प्रदेश भर के पटवारियों ने हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जारी की गई पटवारी की सूची को असंवैधानिक एवं अमानवीय और मानसिक प्रताड़ना देने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद दो शब्द को जोड़कर संविधान की आत्मा को ही बदल दिया, जबकि बाबा साहेब ने ये शब्द नहीं लिखे थे। श्री विज ने आज मीडिया कर्मियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इन शब्दों के बारे में क्या वे सोच सकते थे, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव में हारने के लिए भाषण दिया। विज ने कहा कि कांग्रेस वाले तो बाबा साहब को संविधान सभा में भी आने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आजकल कांग्रेस वाले बाबा साहेब के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं और कभी-कभी यह नीले कपड़े भी डालकर आते हैं और यह सब लोगों को धोखा देने के लिए है। अम्बेडकर जी का जितना उनकी विचारधारा को आहत कांग्रेस ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। उनके खिलाफ जवाहरलाल नेहरू चुनाव में भाषण देने गए थे उनको हराने के लिए, और ये तो उनको संविधान सभा में भी नहीं आने देना चाहते थे। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में उसमें दो शब्द जोड़कर धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखे थे। क्या वो सोच नहीं सकते थे? सोच सकते थे, नहीं लिखे थे। इन्होंने तो उसकी सारी आत्मा ही बदल दी संविधान की। तो ये जो आजकल ये बाबा साहब के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं और कभी कभी नीले कपड़े डाल कर आते हैं, ये सब लोगों को धोखा देने के लिए पर हमला हुआ है और उसका आरोप आप पार्टी ने भाजपा कैंडिडेट के समर्थकों पर लगाया। तो देखो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, ये जांच का विषय है। ये माना कि लोगों को केजरीवाल के प्रति गुस्सा होता है, लेकिन प्रजातंत्र में गुस्से का इजहार वोट डालकर करना चाहिए, ये तरीके ठीक है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि वो आम आदमी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहते थे, चाहे वो हरियाणा हो या दिल्ली हो, लेकिन केजरीवाल जैसे ही बाहर आए उन्होंने घोषणा कर दी कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए ये तो गठबंधन है, इसमें जितने ग्रुप शामिल हैं वो दिल से शामिल नहीं हुए, वो ऊपर से चाहे एक हो, लेकिन इनके दिल अलग अलग बोलते हैं। इसलिए क्या फायदा इस बात को कहने का, और क्यों आपने सही टाइम पे नहीं की, और आप लोगों की कुछ ना कुछ वजहें तो रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो गुस्ताखियां की होंगी। हरियाणा रोडवेज अक्सर देखे जाते हैं कि बस स्टैंड में न जाकर बाहर रोड पर रोक कर ड्राइवर और कंडक्टर सवारियां बैठाते हैं, उसको लेकर क्या कुछ संज्ञान? मैंने सभी को कहा है और मैंने खुद भी बस स्टैंड विजिट किए हैं कि बसों को बस स्टैंड के अंदर लेके जाए। कहीं पर भी अगर कोई बाईपास या हाईवे बना हुआ है वहाँ से निकाल के ना ले जाए, बस स्टैंड के अंदर खड़ी होनी चाहिए। और अब मैंने पुलिस को भी कहा है कि अगर बस स्टैंड के बाहर कोई बस खड़ी हुई हो तो उसको टू चेन करके थाने ले जाए। हरियाणा कांग्रेस में बगावत की खबरें अक्सर आती थी, लेकिन अब हुड्डा गुट में भी बगावत की खबरें आ रही हैं। 7 ऐसे नेता हैं जो बरवाला में इकट्ठा हुए और बिना नाम लिए दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा कि सीएम बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए तो तैयारियों में लग गए, लेकिन नेता विधायक ना बने 45 से ज़्यादा, इस पर भी ज़्यादा काम किया गया। देखिए धीरे धीरे इनकी सारी सच्चाइयाँ बाहर आ रही हैं, सामने आ रही हैं, और कौन नेता क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके साथ है, ये कोई
एक व्यक्ति को इन्होंने कभी नेता नहीं माना और अलग अलग नेताओं को अलग अलग तरह से ये मानते हैं और इनके अंदर फूट बहुत गहरी है और ये एक पार्टी नहीं है, भिन्न भिन्न धड़े हैं और इनकी आस्था भी अपने अपने धड़ों के प्रति है, न पार्टी के प्रति है न पार्टी के नेतृत्व के। सीएलपी लीडर भी अभी तक नहीं बना पाई है कांग्रेस। नहीं, वो ऐसी स्थितियों में होता है, कोई पार्टी हो तो नेता चुना जाएगा, अगर धड़े हैं तो धड़ों का तो फिर बनाना मुश्किल ही होगा। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।